हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर और आज का टॉपिक जो है हमारा टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस। ठीक है। सो आज हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विथड्रॉ करके सिविल डिसोबीडियंस को स्टार्ट करा। तो आज हम लोग इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो है वो पढ़ने वाले हैं, थर्ड टॉपिक जो है आप लोगों के सेकेंड चैप्टर का। ठीक है। तो गांधी जी ने क्या किया, फरवरी 1922 में उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है उसको विथड्रॉ कर देना, मतलब यहीं पर स्टॉप कर देना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लेसेस थे जहाँ पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की वजह से बहुत ज़्यादा वायलेशन जो थी वो देखने को मिल रही थी। और वो कौन कौन से इंसिडेंट थे, चाहे वो जलियांवाला बाग मैसेकर में तो आप लोगों को पता ही है कि वहाँ पे जनरल डायर ने मतलब अंधाधुंध गोलीबारी करी थी, और उसके बाद इंडियंस ने प्रोटेस्ट किया था। चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था जहाँ पर उनने पुलिस स्टेशन पर ही आग लगा दी थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मतलब डिस्ट्रक्शन काज हुई थी। ठीक है। तो गांधी जी ने कहा कि अगर हम लोगों को मास मूवमेंट चलानी है तो सबसे पहले हम लोगों को सत्याग्रहीज को ना प्रॉपरली ट्रेन करना होगा, ताकि उनको प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड करी जा सके, ताकि उनको एक मास स्ट्रगल के लिए रेडी किया जा सके। लेकिन कुछ ऐसे कांग्रेस लीडर्स भी थे जो ये चाहते थे मास स्ट्रगल जो है वो उसकी ज़रूरत अभी है। हम लोग को क्या करना, अगर हम लोग को मास स्ट्रगल करनी है तो सबसे पहले हम लोगों को इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना होगा। कौन से इलेक्शंस में, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा एक प्रोविंशियल काउंसिल फॉर्म करी गई है, उसमें हम लोग को पार्टिसिपेट करना होगा, ताकि हम लोग ब्रिटिश पॉलिसीज़ को क्या कर सकें, अपोज कर सकें, उनके अगेंस्ट बोल सकें, ताकि हम लोग अपने इस एक्सप्लोटेटिव सिस्टम में कुछ रिफॉर्म्स कर सकें। और जो कि ये काउंसिल जो बनाई गई है वो ट्रूली डेमोक्रेटिक नहीं है, जहाँ पर लोगों को डेमोक्रेटिक राइट्स जो प्रोवाइड नहीं हो रहे हैं। सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने इन्हीं सभी प्रॉब्लम्स को देखते हुए उन्हें खुद की एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करी, जिसका नाम था स्वराज पार्टी। ठीक है। कब कौन सी पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करी गई? स्वराज पार्टी फॉर्म करी गई। किसके द्वारा? सीआर दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। लेकिन अब कुछ और पॉलिटिकल लीडर्स भी थे, यंग पॉलिटिकल लीडर्स, जिन्होंने कहा कि हम लोग इस पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन नहीं होंगे, क्योंकि आप लोग बहुत स्लो चेंज लाना चाहते हो, और हम लोगों को क्या करना है, मूवमेंट्स के थ्रू, एजुटेशंस के थ्रू फुल इंडिपेंडेंस गेन करनी है। और वो कौन कौन से लीडर्स थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। जिन्होंने स्वराज पार्टी को ज्वाइन नहीं किया था। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई जिसने पूरी इंडियन पॉलिटिक्स को एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड कर दी 1920s के बाद। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके पीछे दो रीजंस थे। एक रीज़न था वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन, और इकोनॉमिक डिप्रेशन जो था वो क्यों आया था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर होने की वजह से बहुत ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेशंस देखे जा रहे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीकल्चर प्राइसेस जो थे वो बहुत ज़्यादा कम हो गए थे 1926 से लेकर 1930s के बीच में, बहुत। और उसके बाद भी बहुत ज़्यादा कोलैप्स हो गए थे। डिमांड जो थी वो रिड्यूस होना शुरू हो गई। एग्रीकल्चर गुड्स जो थे उनकी डिमांड बिल्कुल कम हो गई। एक्सपोर्ट जो थे वो भी कम हो गए। पीजेंट्स जो थे अब उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ रही थी। उनकी क्रॉप्स जो थी उनको हार्वेस्ट नहीं किया जा रहा था, प्रॉपरली सेल नहीं हो रही थी, और जिसकी वजह से वो क्या नहीं दे सकते थे, रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से कंट्री साइड में बहुत ज़्यादा चहल पहल देखने को मिली। क्लियर है? ये तो आप लोगों का ग्रेट डिप्रेशन क्लियर हो गया। उसके बाद दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या आई? साइमन कमीशन, जो कि 1927 में फॉर्म किया गया था। और ये जो इंडियन मेंबर्स थे उनका मानना था कि ये जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको एक्सपोज किया जाए, मतलब उसको अनकवर्ड किया जाए, क्योंकि वो एक ट्रूली डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी या फिर हम लोग पॉलिटिकल एक सिस्टम नहीं है। और हम लोग ये जो एक क्या बनाया गया था, इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो फॉर्म करी गई थी ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि इसकी ड्रॉबैक्स को ठीक करने के लिए, इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, एक स्टैचुटरी कमीशन फॉर्म करना होगा, जिसके लीडर कौन होंगे? सर जॉन साइमन होंगे। कौन होंगे इसके लीडर? सर जॉन साइमन। क्या नाम था उनका? सर जॉन साइमन, जो कि साइमन कमीशन के हेड थे। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हम लोग को क्या करना है, नेशनलिस्ट मूवमेंट को रिस्पॉन्स देने के लिए एक ही कमीशन है जो क्या करेगा, इसकी फंक्शनिंग को, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है उसकी फंक्शनिंग को
मतलब लुक आफ्टर करेगा, उसकी देख रेख करेगा और उसको फॉर्मेशन करने में हेल्प करेगा। लेकिन इंडियंस जो थे उनको इस कमीशन से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। क्यों प्रॉब्लम्स थी? क्योंकि उस कमीशन में मतलब साइमन कमीशन में एक भी पर्सन इंडियन नहीं था। उसमें 7 के 7 मेंबर्स जो थे वो क्या थे? वो ब्रिटिशर्स थे। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर क्या बताया गया, जब ये साइमन कमीशन 1928 में इंडिया में एंटर हुआ तो उसका स्वागत जो था वो कोई अच्छे से उन्होंने कोई वेलकम नहीं किया था। उसका जो एक मतलब ग्रीट किया गया उसे, वो बहुत ज़्यादा डिमॉन्स्ट्रेशंस प्रोटेस्ट के थ्रू किया गया, बैनर्स के थ्रू किया गया। और उन बैनर्स पर क्या लिखा था? एक स्लोगन लिखा था जिस पे लिखा था गो बैक साइमन। ठीक है। तो उसमें क्या बताया गया, ये जो डिमॉन्स्ट्रेशन चलाई जा रही थी, ये जो मतलब साइमन कमीशन के खिलाफ लोग बोल रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो सभी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते थे, चाहे वो स्वराज पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, मुस्लिम लीग हो। ठीक है। ये सभी लोग जो थे इसमें यूनाइट होके डिमॉन्स्ट्रेशंस जो थे वो कर रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि लॉर्ड इरविन जो थे उन्होंने एक अनाउंसमेंट करी 1929 अक्टूबर में, जिसमें उन्होंने एक ऑफर की बात करी, डोमिनियन स्टेटस की बात करी कि इंडियंस जो हैं उनको एक ऑप्शन मिल सकता है, डोमिनियन स्टेटस मिल सकता है। और उन्होंने इस डोमिनियन स्टेटस की बात कब करी? फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे डिस्कस करने की बात करी, जिसमें उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कशन करनी थी। लेकिन कांग्रेस लीडर्स इस चीज़ से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि हम लोग को क्या करना है, रेडिकल चेंज लाना है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, ऑलरेडी उन्होंने स्वराज पार्टी को ज्वाइन नहीं किया था, वही रेडिकल चेंज लाना चाहते थे। मतलब वो चाहते थे कि हम लोग को अगर वायलेशन करके भी इंडिपेंडेंस गेन करनी है तो हम लोग उसी वे से करेंगे, जितनी जल्दी हम लोग को इंडिपेंडेंस गेन होगी तो हम लोग जो तरीका मिलेगा हम उसे अपनाएंगे, बट हम लोग को फुल और कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो है वो चाहिए। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, दिसंबर 1929 में एक सेशन हुआ जिसको लाहौर सेशन का नाम दिया गया। और उस सेशन में प्रेसिडेंट कौन थे? उस सेशन में प्रेसिडेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है। और लाहौर सेशन में ये डिमांड करी गई, किस चीज़ की फर्स्ट टाइम डिमांड करी गई? पूर्ण स्वराज, जिसको फुल इंडिपेंडेंस कहा जाता है। ठीक है। तो उसमें ये डिक्लेयर किया गया कि हर साल 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे जो है वो डिक्लेयर किया जाएगा, सॉरी इंडिपेंडेंस डे जो है उसको सेलिब्रेट किया जाएगा। और ये फर्स्ट ऑफ ऑल कब बात करी गई थी? 1930s में इसको कहा गया कि हम लोग को 1930s में 26 जन को पूर्ण स्वराज डे जो है वो सेलिब्रेट करना होगा। ठीक है। और उन्होंने बोला कि लोगों को प्लेज भी देनी है, मतलब लोगों को प्लेज लेनी है कि हम लोग स्ट्रगल के लिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंट के लिए स्ट्रगल भी करेंगे। और ये जो सेलिब्रेशन थी उस पर मतलब बहुत कम अटेंशन दिया गया। क्योंकि महात्मा गांधी जो थे उन्होंने इस आइडिया को एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया दे दिया था, नाम दिया था। क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर आप लोग इस तरह से चेंज लाना चाहते हो तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन काज होगी, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल साबित हो सकती है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा इंट्रोडक्टरी लेक्चर। तो नेक्स्ट डे हम लोग बात करेंगे किसकी? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, जिसमें हम लोग डांडी मार्च को डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।